मैं आज अपने परम मित्र सुभाष सुधा जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस हिम। मैं सुभाष जी को लगभग आप कह सकते हैं कि 7th क्लास से हम इकट्ठे पढ़े हैं। उसके बाद से तब से लगातार उनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही मेहनती इंसान है और शुरू से ही स्कूल टाइम से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। पहले हम गीता स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े। यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो CR रहे। उसके बाद शुरू से उनका इंटरेस्ट था, मैं भी उनके साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व था। समाज सेवा में हमेशा से वो अग्रसर रहे और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आ गए। और आज मैं देखता हूँ उनको काम करते हुए। आज थोड़ी सेहत उनकी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी वो जब लोगों को काम करते हैं तो खुश हो जाते हैं। कहते हैं ये पब्लिक का जब काम करता हूँ तो मुझे टॉनिक का काम करती है। और मैंने उनको बचपन से देखा है पॉलिटिकली काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उस आदमी ने आज तक किसी भी व्यक्ति को चाय के कप के लिए भी सवाल नहीं किया है। मैं उसको इतना जानता हूँ, दिल का बहुत ही साफ़ और बहुत ही नेक इंसान है। भगवान उसको अपने फ्यूचर में तरक्की दे, वो ऐसे ही कार्य करता रहे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, आज उनका जन्मदिन है, एक बार फिर दोबारा से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मेरे प्रिय दोस्त और भाई सुभाष सुधा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा दोस्त शुरू से ही बहुत मेहनती और कर्मठ इंसान है और आज भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। भगवान करे इनकी आयु बहुत लंबी हो और ये ऐसे ही अपना काम करते रहें। बहुत अच्छा शहर के लिए ये काम कर रहे हैं। शुरू से इनके मन में भावना थी गरीबों की और लोगों के लिए अच्छे काम करने की। भगवान करे इनको लंबी आयु हो और ये जैसे जितने जन्मदिन की इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सुभाष सुधा विधायक ठाणे सर को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और परमपिता परमात्मा से ये मैं चाहता हूँ कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। सुभाष के बारे में बोलने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसकी राजनीतिक ज़िंदगी में उसका जो सबसे बड़ा एम रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस, सेवा और लोगों की भलाई। चाहे वो उसमें उसके विधानसभा के लोग हों, चाहे उसके मित्र प्यारे हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, उन सब के लिए वो बहुत अपने तरफ से ये प्रयत्नशील रहते थे और रहते हैं कि वो उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। और ख़ास तौर पे मुझे कुछ बातें ऐसी याद आती हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। वो मेरी व्यक्तिगत हैं और मैं उससे बहुत प्रभावित इसलिए भी हूँ कि मैं एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुज़रा। जब मुझे बहुत चोट लगी और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मुझे वो दिन ज़रूर याद है कि पहले दिन हॉस्पिटल एक्सीडेंट साइट से लेके हॉस्पिटल तक पूरे समय सुभाष ने मेरा 1 मिनट भी साथ नहीं छोड़ा और मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं दोबारा से अपने साथी ज़िंदगी में उसी तेवर के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस लौट पाया और मैं अपने जीवन में अपने हिसाब से जो भी मुझे करना था वो मैं कर पा रहा हूँ। सुभाष इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपने लोगों के बीच में लोकप्रिय है कि वो जिस चीज़ को ठानता है, जो करना चाहता है और जिस तरीके से वो करना चाहता है उसको वो एक सबकॉन्शियस माइंड से प्लान करता है और फिर वो कॉन्शियस माइंड से उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और उन चीज़ों को करने के लिए वो ज़रूर हम सभी मित्रों से ज़रूर परामर्श करता है, पूछता है, पर हाँ जो चीज़ उसको करनी है उसके लिए वो बहुत क्लियर है, उसके लिए उसका रोड मैप बड़ा क्लियर है। और उन चीज़ों को देखते हुए आप इन 7 सालों में जो उसका एक पीरियड है
एज विधायक, वो रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आ रही है। क्योंकि उसने बनने के बाद हम सब लोगों से एक चीज़ शेयर की थी कि मेरे जो रियल प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो बेसिकली टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पूरे थानेसर इलाके में, क्योंकि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है, तो उसको सारा लेके आना। फिर सेकंड, उसका बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो था एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म का उसका एक बहुत बड़ा एक अपना भी इंटरेस्ट था। और ख़ास तौर पे उसने टूरिज़्म के लिए बहुत सारी प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ मिलके, और चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का इंटरेस्ट इसमें बहुत था, उसके साथ मिलके एक बहुत बड़ा रोड मैप उसने तैयार किया। और उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको उस समय अनुसार अब दिखाई भी दे रही हैं, और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब आप खुद महसूस करने लगे होंगे कि उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में, वुमेन एम्पावरमेंट में उसमें बहुत सारा काम, हेल्थ के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बहुत बड़ी एक उन्होंने कहा कि अब नई नई चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें LNGP हॉस्पिटल को एक नया रूप देना। उसके बाद गर्ल्स कॉलेज जो पलवल में उन्होंने खोला, सो सच ए ब्यूटीफुल कॉलेज ही हैज़ कम आउट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें करने का उनका एक प्लान है। और बीच में मुझे एक बात कहते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक इतना बड़ा 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, जो कि अपने आप में एक नायाब तोहफा इस शहर के लिए है, वो लेके आए, उसका प्लान किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमसे बैठ के डिस्कस करी। लोग, हम भी कहते थे कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये होगा, और आप वो देख पा रहे हैं आज के दिन हो रहा है। मैं फिर दोबारा से चाहूँगा कि सुभाष जो कुछ भी कर रहा है, हम टीम वर्क के तौर पे हम उनके साथ हैं, वो करे और आगे बढ़े। और मैं दोबारा से उनके इस जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं रविंद्र सांगवान, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। मैं भाई सुभाष सुधा जी, विधायक थानेसर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई सुभाष सुधा जी के जीवन के अंदर निरंतर इसी प्रकार से कामयाबी उनको मिलती रहे, और जिस प्रकार से थानेसर की जनता ने, वैसे तो वो कॉलेज की राजनीति के समय से, कॉलेज के दिनों में भी राजनीति किया करते थे, जनता की सेवा किया करते थे, लेकिन 1995 में जिस प्रकार से नगर परिषद के वो चेयरमैन बने, और 1995 के बाद लगातार थानेसर की जनता उनका साथ देती आ रही है। और मैं परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई सुभाष सुधा जी को आगे भी इसी प्रकार से थानेसर की जनता का, हरियाणा की जनता का सहयोग मिलता रहे, और इसी प्रकार से वो जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करते रहें। भगवान उनके परिवार को भी तरक्की दे, उनकी आयु लंबी करे। धन्यवाद। मैं थानेसर के लोकप्रिय, हरमन प्यारे विकास पुरुष बड़े भाई सुभाष सुधा जी को 58वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और परमात्मा से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा भाई ये स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इनकी लंबी आयु हो, और जिस प्रकार से थानेसर विधानसभा के अंदर इन्होंने विकास की बयार बहाई हुई है, उसको और तीव्र गति से चलाएं, ये मुहिम ना रुक पाए। तो ऐसी कामनाओं के साथ मैं पुनः अपने बड़े भाई विधायक सुभाष सुधा जी को जन्मदिवस पर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं थानेसर के विकास पुरुष श्री सुभाष सुधा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और पूरा शहरवासी कामना करते हैं भगवान से कि इनका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि पूरा परिवार इनका पूरे शहर के सेवा के लिए लगा हुआ है। लगभग 20-25 साल से शहर के म्यूनसिपल चेयरमैन है, और 10 साल से विधायक है, 7 साल हो गए अभी। जितनी सेवा इन्होंने की है पूरे हरियाणा में, ऐसी सेवा किसी ने नहीं की। 5-5 6 पिए बैठे रहते हैं, ये हो या ना हो, एक भी आदमी किसी को तंग नहीं होने देते। पूरा परिवार इनका बेटा भी, उमा मैडम भी, इनके भाई भी पूरे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और जितना विकास इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है इन 7 सालों में, इतना विकास पूरे जब से हरियाणा बना है जब से नहीं किया। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें करोड़ों ग्रांट ना गई हो।
किसी भी जाति, जिस गांव में जितनी जाति हैं, हर सब की अलग अलग चौपालें बनाती हैं। और मैं एक छोटा सा वर्कर था, खेतों में काम करने वाला, ब्लॉक समिति मेंबर बना था। हमारे विधायक जी ने अपने ही प्रयासों से मुझे सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी इनका आभारी रहूँगा। और बहुत से लोगों को इतना मान सम्मान देते हैं कि इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। और जितना विकास इन्होंने करवाया है, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, जितना शहर इन्होंने कराया इतना तो शायद हरियाणा में किसी मंत्री ने नहीं कराया होगा। इसलिए पूरा शहरवासी इनकी स्वच्छ उसकी कामना करता है कि इनके जो बीमारी अभी आई थी उनमें अब ठीक हो गए हैं। पूरा शहर इनकी उस टाइम हवन यज्ञ और प्रार्थना कर रहा था कि इनका शरीर स्वस्थ रहो। इसी के साथ मैं इनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और इन्हें लंबी आयु की वो देता हूं। नमस्कार। कुरुक्षेत्र के विकास पुरुष विधायक सुभाष सुधा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्हें हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके इस स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, ताकि विकास पुरुष विधायक कुरुक्षेत्र में जो मिसाल करने का काम किया है, जो उन्होंने काम किए हैं, वो यूं ही जनता की सेवा करते रहें। पूरे हरियाणा में जिस तरह से विकास की गाथा को कुरुक्षेत्र में चला कर रखा है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। ऐसे पहले एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो कल 4 जून को पूरे हलके की जनता को और देश और प्रदेश की जनता को बुलाकर पूरा हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि किस क्षेत्र में कितना पैसा आया, कहां और कितना पैसा लगा। यह समुचित तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है काम करने की और पूरी जनता को खुश रखने की। ऐसे बहादुर विधायक को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस विकास पुरुष विधायक को यूं ही लंबे समय तक चलाकर रखे और देश और प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आज 4 जून 2022 को हमारे आदरणीय विधायक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से चाहेंगे उनको दीर्घायु व स्वस्थ शरीर मिले। आज के दिन 7 साल पहले जब विधायक जी बने थे, तब मनोहर खट्टर जी ने नवीन अनाज मंडी में बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था, जहां पर इनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य पर वह संयोग लगा लो कि उस दिन हमारे सीएम साहब ने बहुत सारी योजनाओं का पिटारा खोला था, और जिसके बीच में हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, चलता पानी हुआ, ब्रह्मसरोवर की सफाई हुई है, ब्रह्मसरोवर का स्वरूप बदला है, काफ़ी अच्छी सड़कें भी बनी हैं। कुछ सड़कें हमारी अभी भी काम चल रहा है, गामड़ी रोड में काम चल रहा है, वार्ड में सीवरेज डल गए हैं, नए पानी के ट्यूबवेल लगे हैं, रेलवे ट्रैक का कार्य शुरू हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो होने के बाद जनता भूल भी जाती है। कुछ मुद्दे ऐसे दिए जाते हैं विपक्ष द्वारा कि सिर्फ वही लोगों को दिखें, उनको जो पिछला काम हो गया है उसके बारे में ज़्यादा भुला दिए जाते हैं ऐसे कार्य। तो विधायक जी ने वह उनकी टीम को 4 जून को मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में इन सभी जो भी विकास कार्य कुछ क्षेत्र के लिए हुए हैं, इसका एक आयोजन किया जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। और मैं हमारे पूज्य विधायक जी को, हमारे फादर साहब के बहुत अच्छे फ्रेंड हमारे अंकल जी को दोबारा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं विशाल शर्मा आज सुभाष सुधा जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सारे वार्ड की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मैं कामना करता हूं कि भी वो इसी तरह जैसे पब्लिक की सेवा करते रहें, आगामी वर्षों तक दूर दूर तक सेवा करते रहें। उनका मैं कैसे धन्यवाद करूं कि वे जैसे ही मैं कोई फ़ोन करता हूं या कुछ करता हूं, वो तुरंत रिपीट करके मेरे को कॉल करते हैं और साथ ही साथ एकदम से जवाब देते हैं कि भी ये काम होगा, तेरा ये काम हर पल मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खबरनामा हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे स्थानीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से, अपने वार्ड वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो यूँ ही थाने स्तर का विकास कराते रहें और स्वस्थ रहें। जैसा कि अभी उनके साथ एक घटना घटी थी कि उनको ब्रेन के अंदर क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी उसके आने के बाद और वहाँ बैठे बैठे भी अपने
हल्के की इतनी चिंता मैंने आज तक किसी विधायक में नहीं देखी कि वहाँ बैठे बैठे भी फ़ोन पर वो सारे अपडेट रोज़ की रहते थे, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे कोई विकास कार्य की हो, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य की हो, मिनट मिनट की उनके पास अपडेट रहती थी। और मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। विधायक जी जो हैं हमारे उन्होंने थाने स्तर के इतने विकास कार्य किए हैं कि शायद ही मेरे को भी 20 साल राजनीति करते हो गए, मैंने आज तक इतनी सरकारें देखी, इतनी गई हैं। कांग्रेस भी अपने 10 साल काट के गई है, इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ करके गई है, बंसीलाल का राज भी आया, सारे राज आए, मगर जो अपने 7 साल के पीरियड के अंदर जो स्थानीय विधायक हमारे सुभाष सुधा जी हैं, उन्होंने थाने स्तर के लिए इतने विकास कार्य किए। और उनका लेखा जोखा मैंने अपनी राजनीति के अंदर ये देखा है कि कोई भी विधायक पूरे में सबसे पहला विधायक ये हरियाणा का होगा जो अपने कार्यों का और अपने जो पैसे खर्चे हैं, बजट आया सरकार का थाने स्तर के लिए, उसका लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मल्टी आर्टिकल सेंटर में प्रदर्शनी लगेगी और विधायक जी ने सबको इनवाइट कर रखा है कि कोई भी आओ और आके देखो कि क्या क्या हमने बनाया है। कि मैं अपने मुँह से सारी बात बताऊँगा भाई क्या क्या बनाया है, वहाँ आके सारे देखना कि लोगों ने क्या क्या किया। हमारे शहर की तरफ पहले इतने विधायक आए, मंत्री भी रहे, यहाँ से सारा कुछ रहा, मगर थाने स्तर की तरफ किसी का भी कोई भी ध्यान नहीं था। अब हमारा थाने स्तर का सबसे बड़ा जो कार्य है, हमारे विधायक जी ने एलिवेटेड ट्रैक जो है उसके लिए किया है। हमारे फाटकों पे इतनी चिलचाती धूप में फाटक बंद हो जाते थे तो वहाँ हमारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, तो स्कूल की छुट्टी भी उसी टाइम होती थी और वहाँ पे जाम में पसीने खड़े हो जाते थे। लोग इतने परेशान हो जाते थे कि शहर में तो एक दो मौतें भी हुई हैं फाटकों पे, हार्ट अटैक हुआ, आगे फाटक बंद मिला, डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाए, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे एक डॉक्टर गिरीश गौड़ थे, उनकी ऐसे ही मृत्यु हुई थी और हादसे बहुत होते थे। तो इन्होंने ये देखते हुए एलिवेटेड ट्रैक बनाने का कार्य जो है वो किया। और थाने स्तर का सबसे बड़ा काम है जो थाने स्तर के युगों तक इनका नाम याद रहेगा, लोग हमेशा जानते रहेंगे कि कोई विधायक ने ये काम किया था। रही बात, हमारे शहर में एक दिक्कत और थी कि जो हमारी लड़कियाँ थी, कन्याएं थी, उसके लिए एक डीएवी कॉलेज था, एक यूनिवर्सिटी था, जो कि यूनिवर्सिटी और डीएवी कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं होता था किसी वजह से और उनको बाहर जाना पड़ता था। कोई अम्बाड़ा जा रही है बेचारी, कोई लाडवा जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो उन्होंने पलवल कॉलेज बनाया। आज पलवल कॉलेज में 1000 कन्याएं जो है हमारी वो वहाँ पे पढ़ती हैं और करती हैं। इतने काम किए हैं मेरे वार्ड में। अपने वार्ड की बताता हूँ खुद, मेरे वार्ड में मैं एमसी बने हुए 6 साल हो गए हैं, 1 साल से टर्म खत्म है हमारी, अगले चुनाव आगामी जब होंगे तब पता लगेगा। मेरे वार्ड के अंदर मैंने अभी मेरी टर्म खत्म होने के बाद भी 12 गलियों का एस्टीमेट जेई आया, जेई ने आपके 12 गलियों का एस्टीमेट दिया है जो शीघ्र ही मेरे वार्ड की बनने वाली है। और अभी मेरे वार्ड के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-20 लाख रुपए की लागत से हमारा सीवरेज का कार्य चल रहा है सोरगिर बस्ती में, और मस्जिद के पीछे गली है गौशाला बाजार में, और शिव कॉलोनी में सीवरेज का कार्य चल रहा है। परसों विधायक जी आए थे, उसका निरीक्षण करके गए। तो मैं आगामी अपनी तरफ से और पूरे अपने वार्ड की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आज तक का ये है कि मैं जब भी विधायक जी को कोई काम कहा अपने वार्ड के लिए, उन्होंने आगे पंक्ति में होकर मेरा काम कराने का कार्य किया। और मैं भगवान से ये कहता हूँ, उनकी लंबी उम्र की दुआ कामना करता हूँ और आगामी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझसे कई जने सवाल करते हैं कि सारे इनको सुभाष सुधा जी या विधायक जी कोई कुछ कहता है, अभी तो गुरुजी को कहता है। तो मुझे याद है वो दिन आज भी, जब हम लगभग 2017-18 की बात है, हम सर्किट हाउस में बैठे थे, तो एक महिला सर्किट हाउस में शोर मचा रही थी कि मुझे सुधा जी से मिलना है, सुधा जी से मिलना है। तो उससे पता किया वो महिला पेवा विधानसभा की थी, तो किसी ने उसे मिलने नहीं दिया। अभी ये थानेसर वाले मिल रहे हैं, अभी बाद में मिलाएंगे। तो विधायक जी के फिर रेस्ट करने का टाइम हो गया, तो फिर भी अपना मिलना उनसे हुआ नहीं। तो विधायक जी ने उनकी महिला की आवाज़ सुनी कि ऐसे ऐसे कोई महिला अपना परेशान हो रही है। तो विधायक जी ने कहा उसको बुला के लाओ। तो महिला परेशान हो रही थी कि उसका लड़का कहीं विदेश में फंस गया है एजेंटों के चक्कर में आके। अब तो बहुत आजकल ये हो गया है समस्या एजेंटों वाली, लेकिन उस दौरान बहुत कम केसेस ऐसे होते थे।
विधायक जी ने महिला को बिठाया, पानी पिलाया और उनके लिए सुषमा स्वराज जी से समय लिया, उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे बात करी, हल निकाला। तो मैं बोला विधायक जी कि गुरुजी ये क्या मसला है, पेवा विधानसभा का, आप अपने कार्यकर्ताओं को, थानेसर वालों को टाइम दो, बड़ी समस्या हमारे यहाँ। तो बोले देख मैं तो को आज एक जीवन का ज्ञान बताता हूँ कि अगर आपके माध्यम से किसी का घर संवरे या किसी का घर बसे तो उससे बड़ा जीवन का जन कल्याण कुछ नहीं है। तो मेरे एक फ़ोन करने से, मेरा थोड़ा सा समय देने से उस माँ का बच्चा उसको मिल सकता है ना, तो हमको ये कार्य कर लेना चाहिए। तो मैंने उस दिन से उनको अपना गुरु मान लिया। गुरु का मतलब जो ज्ञान दे। मेरे स्कूल के मास्टर जी हैं, मैं उनको गुरुजी बोलता था कि उसके बाद फिर मैंने आपको वो नाम दिया। तो गुरुजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जो आपका प्यार स्नेह है और जो आपका केयरिंग नेचर हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, थानेसर के लिए है, वो हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। आपकी ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आजकल आ रही है, ये बिल्कुल दूर हो जाए। और जिस तरह से आप सर्व समाज के लिए, थानेसर के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। आपको देख के हौसला मिलता है, मन प्रसन्न होता है। एक जो आपके जीवन में ठहराव है, वैसे ठहराव तो नहीं है, भाग दौड़ी तो आपकी सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। मुझे याद है कि आप मुझे सुबह 5:30-6 बजे भी फ़ोन कर लेते हो कई बार कि वहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और एक आप अपना बड़ा हक समझते हो मुझ पे, और मैं चाहता हूँ कि वो आप हक मेरे ऊपर ऐसे ही समझे, और जो आपका विश्वास मेरे ऊपर है मैं कभी उसको टूटने नहीं दूंगा। जैसा आप मुझसे उम्मीद रखते हैं मैं उसी उम्मीद पे खरा उतरूँगा। और बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा से यही कामना करता हूँ कि अगर कोई भी समस्या आपको आए, आपके आने से पहले हमें आए, क्योंकि आपका प्यार स्नेह, उसके लिए मैं हमेशा जीवन भर ऋणी रहूँगा। आपको और आपके परिवार को इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे प्रथम तो विधायक श्री सुभाष सज्जा जी को जो इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और लंबी आयु दे, ताकि ये लंबे समय तक अपनी जनता की इसी तरह सेवा करते रहें जैसे करते रहे हैं। वैसे भी हमारे गांव मथाना में इन्होंने गौशाला में जो प्रशासन के द्वारा छोड़े गए पशु हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है। इन्होंने अपनी तरफ से ट्रैक्टर दिया है, एक ट्राली दी है, चारा काटने की मशीन दी है। समय समय पर ये धनराशि भी सरकार से भी, कमेटी से भी, अपने सोर्सों से भी उपलब्ध कराते रहते हैं। इनकी छत्र छाया में गौशाला में सभी पशु स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से चल रही है। एक बार फिर मैं इनको इनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये गौशाला में जैसे लगे हुए हैं ऐसे ही लगे रहें और जनता की सेवा करते रहें। मैं यशपाल नारंग अपने छोटे भाई सुभाष सुधा जो थानेसर से विधायक हैं उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। असल में उनका जन्मदिन सारे शहर में ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 20,000 लोग जो सुभाष सुधा जी के साथ जुड़े हुए हैं, और जब से जुड़े हुए हैं जब सुभाष सुधा जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो उनमें से मेरे को एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा जो सुभाष सुधा जी को छोड़कर गया हो, चाहे वो किसी भी दल में रहे। उनकी सोच यही रही कि मैं अपने शहर का विकास कैसे करूं, यही सोच उनको अलग अलग दलों में लेके गई। मेरे हिसाब से सुभाष सुधा जी किसी आदमी का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक सोच है। वो सोच जो कंस्ट्रक्टिव है, वो सोच जो क्रिएटिविटी उनमें है, वो ये नहीं कि एक चीज़ बनी हुई है उसी को वो बना रहे हैं या उसी को ठीक कर रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा नई नई प्लानिंग आती है भी इस शहर को कैसे मैं सुधारूं। एग्जाम्पल के लिए पीछे उन्होंने तालाब में देखा भी तालाब का पानी बड़ा गंदला रहता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आइडिया उनके माइंड में आया। कौन सोच सकता था कि ज्योति सर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से पानी उसमें आएगा ब्रह्म सरोवर में और वापसी उसी जगह जाएगा। अब उसी का नतीजा है उनकी सोच का। उनकी सोच ही है जो ये चाहती है
जो समझती है कि शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, उन्होंने अल्टीमेटेड ट्रैक इसी को लेते हुए कि पांचों फाटक यहाँ से चले जाएं। पांचों फाटक यहाँ से जाने के लिए उनकी एक सोच है। देखो ये विधायक तो आएंगे जाएंगे भी, उनकी हमारी दिमाग में ये है कि उनके अंदर एक इस तरह की सोच है कि नई चीज़ कैसे पैदा की जाए, नए क्या चीज़ ले आई जाए जिसमें लोगों को सुविधाएं मिलें। उन्होंने कचरा उठाने के लिए नए नए आइडिया ले आए और वो ट्राई जो घर घर से कूड़ा उठाए, इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, ये इसका सीवरेज का क्या प्लान है। अब नाले के साथ साथ ये सड़क टूट जाती है बरसातों में, लेकिन उनके ये प्लान थी इसको कैसे रोका जाए। उन्होंने इसके साथ साथ एक नाला शुरू कर दिया जिसमें आसपास का सीवरेज भी पड़े और बरसाती पानी सड़क पे ना रुककर उस नाले में ही जाए। मैं समझता हूँ ये कुरुक्षेत्र हल्के के लिए इनके जन्मदिन पर मैं खास करके कहना चाहता हूँ भी इनको कांटा भी लगता है तो उनको तकलीफ़ कम होती है उनके परिवार वालों को। हमारे जैसे 20,000 वर्कर जो ये सोचते हैं सुधा जी के साथ कुछ ना हो जाए, उनके साथ इतने जुड़े हुए हैं, वो खुद भी नहीं, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनकी सबकी दुआएं इस विधायक जी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है, ये अकेले नहीं, इनके साथ 20,000 लोग जुड़े हुए, उन सबको उनकी सबकी दुआएं को मानते हुए ये हमारे विधायक जी स्वस्थ रहें और इस शहर के विकास की तरफ बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हमारे भाई इस शहर की शान बान थनेसर के विधायक सुभाष सुधा जी का आज जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब से मैं भाई सुभाष सुधा जी जो हमारे थनेसर हल्के के विधायक हैं उनके साथ हूँ, उन्होंने अपना दिल से इस शहर के विकास के लिए बहुत कार्य किए। जो वो अपने मन से सोचते हैं वही वो कार्य कर दिखलाते हैं और उन्होंने तन मन धन सभी तरह से अपने थ्रेसर शहर की सेवा करने का एक संकल्प लिया हुआ है और अच्छे से अच्छा कार्य, विकास कार्य वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं पिछले दिनों में जब वो बीमार हुए, मैं उनको वेदांता में मिला, मुझे बोले गोल्डी यार मैं जब भी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, जब मैं ठीक होता हूं तो मेरे अंदर एक नया जोश पैदा होता है कि मैं ताकि थनेसर में जाऊं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूं, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं और विकास कार्य करूं। ऐसा उनका मानना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सुख रहें, विकास लोगों का करें और अपने शहर का विकास करें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज फिर मैं उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। माननीय विधायक सुभाष सुधा जी के कल जन्म दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, घर परिवार सुख शांति से रहे। जो उन्होंने पीछे इतने सालों में संघर्ष किया है, विकास किया है, उस विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। शहर की चौमुखी विकास के लिए मैं सुभाष सुधा जी को मंगल कामनाएं देता हूं। भगवान उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार अच्छा रखे ताकि आने वाले समय में वो और बेहतर ढंग से शहर के विकास कार्यों को गति दे सकें। अभी एक थोड़े दिन पहले उनके साथ जो एक भगवान ने उनको एक नया जीवन दिया है मेरे हिसाब से, तो परमात्मा, ये शहरवासियों की दुआ है, हम सब की दुआ है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं यही कामना करता हूँ कि शहर का चौमुखी विकास करने के लिए परमात्मा उनको दुगनी शक्ति दे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। हमारे विधायक सुभाष सुधा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और जो उनके मार्गदर्शन में हमारे कुरुक्षेत्र में कार्य चल रहे हैं वो यूं ही चलते रहें, यूं ही विकास होता रहे हमारे शहर का। और आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हमारे बड़े भाई विधायक सुभाष सुधा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बधाई हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी विकास कार्य चलता रहे। अच्छा और
हमारी ओर से श्री विधायक सुधा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वह हमेशा हंसते रहे और कुरुक्षेत्र में ऐसे ही प्रगति के कार्य बनते रहे। मेरी ओर से उनको बोलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह हमेशा ही ऐसे ऐसे कार्य करते रहे जिससे कुरुक्षेत्र का विकास होता रहे। हमारे बड़े भाई विधायक सुभाष सुधा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और कार्य चलता रहे, ऐसे ही कार्य चलता रहे। बहुत अच्छा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं वीरेंद्र मेहंदी रत्ता अपने और अपने परिवार की तरफ से श्री सुभाष सुधा जी विधायक थानेसर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने पिछले 7 सालों में थानेसर का बहुत अत्यधिक विकास किया है, वह सभी के सामने है। वैसे तो इन्होंने बहुत से विकास किए हैं, पर मैं यहाँ इनकी गिनती नहीं कर सकता। आपने जो हमारे थानेसर वासियों को रेलवे ट्रैक की जो सौगात दी है, ये हमारे थानेसर वासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, हमारे थानेसर वासियों में और उत्साह आ रहा है कि ताकि हमारे को यहाँ से जाम से मुक्ति मिलेगी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पुनः विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। हमारे जनप्रिय, सबके प्रिय नेता सुभाष सुधा, मेरे बड़े भाई, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रभु से, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य यूँ ही फलता फूलता रहे और खुश रहें सदैव, उनके परिवार में भी स्वस्थ रहें सब। यही मेरी प्रभु से कामना है। पिछले लगातार 7 वर्षों से बिना अपनी सेहत का ध्यान दिए हुए इस शहर की सेवा कर रहे हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है यूँ ही सेवा आगे करते रहें और उनके परिवार में सुख शांति प्रदान रहे, रोग उनसे कोसों दूर रहें। यही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर का जितना विकास हो रहा है उसमें अब विपक्ष के लिए कोई मुद्दा भी नहीं रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं विधायक जी को दोबारा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।